देश के लिए जियो का डाटा और गेहूं का आटा आने वाले में बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। ये नोट कर लेना सर आप। जिस तरह से उन्होंने जियो की सिम बांटी थी फ्री में लाइन लगा के, सभी लोग कह रहे थे कि जियो अंबानी जी ने फ्री कर दिया। फ्री अभी जितने भी लोग गेहूं फ्री में आटा खा रहे हैं ना, उसका बहुत सिरदर्द बन जाएगा आने वाले समय में। 2022 के बाद देखना आप लोग। मैंने बीजेपी को वोट दिया था जी, और अब नहीं देंगे बीजेपी को। इतनी नाराजगी क्यों? विकास ही नहीं है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। अच्छा अच्छा। जब ये सरकार बीजेपी बनी थी तब ये सोचा था कि हाँ हाई कास्ट के लिए कुछ नहीं कुछ फायदा होगा। इतना दर्द है एक ब्राह्मणों में, क्या हो सकता है बताइए? ब्राह्मण वोट कैसे दे सकता है? तो फिर वोट किसे देंगे? ऐसा है, मैं अपनी राय बताऊँ, अधिकतम यहाँ का ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ज़्यादा से ज़्यादा वोट इस बार समाजवादी को देगा। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दस्तक साफ सुनाई दे रही है। विधानसभा क्षेत्रों में क्या माहौल है उसे जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और बदायूं जिले की हर विधानसभा में जाकर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों का मूड क्या कहता है, आवाम का मन क्या कहता है, किसकी सरकार आवाम देखना चाहती है और किस पार्टी का विधायक आवाम बनाना चाहती है। इसी सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं बदायूं जिले की शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र के कादर चौक में और यहाँ पर लोगों की भीड़ हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी के विधायक को वो देखना चाहते हैं इस बार और किसकी तरफ उनका झुकाव है, किसकी सरकार वो देखना चाहते हैं। ये जो मौजूदा सरकार चल रही है, इस सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से मेरे हिसाब से एक भी नंबर देने के लायक नहीं है। इतनी नाराजगी किस बात की? बेरोजगारी, महंगाई, 1.5 साल से इतनी महंगाई बढ़ी है, दोगुनी हो गई महंगाई। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम क्या? 3 महीना के लिए रिफंड देगी, वो 3 महीना के 3 थैलियाँ मिलेंगी। और जो 2500 रुपये की थैलियाँ हम पे पड़ी हैं, 140 रुपये की थैली लग रही है जो 60 वाली है। उसका अगर कैलकुलेटर किया जाए तो कम से कम 1100-1200 रुपये हमसे फालतू लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर महंगाई को लेकर आप नाराज हैं सरकार से? हाँ जी। इसके अलावा बेरोजगारी बहुत है, शिक्षा व्यवस्था बहुत बेकार है। अच्छा, अभी जो यहाँ के जो मौजूदा विधायक है शेखुपुर के, बीजेपी के विधायक हैं, तो क्या उनको आप वोट देंगे दोबारा से या फिर कोई और? मैंने बीजेपी को वोट दिया था जी, और अब नहीं देंगे बीजेपी को। इतनी नाराजगी क्यों? विकास ही नहीं है। चलिए, 5 साल में बहुत विकास था बदायूं जिला में। जी, एक ईंट नहीं लगी है बदायूं जिला में। शेखुपुर विधानसभा में एक ईंट नहीं लगी है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूप सिंह है। जी, रूप सिंह जी। अभी जो चुनाव आने वाले हैं, किसे वोट देंगे? वोट तो हम हमेशा अखिलेश यादव जी के लिए देते रहे हैं और समाजवादी सरकार में बहुत कुछ मिला। इस सरकार में केवल जुमलेबाजी है। आप शिक्षा की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे तो वो कश्मीर और पाकिस्तान की बात करेंगे। अपनी धाराएं बताएंगे हमने ये कर दिया, उससे भला होने वाला नहीं है। इन्होंने एक जो मंदिर बना के खड़ा कर दिया है वो एक अपना एक इनकम पैदा करने के लिए किया है, उससे किसी इसको रोज़गार नहीं मिलने वाला है। अगर एक बढ़िया सा एक स्कूल बना दिया जाता, हॉस्पिटल बना दिया जाता, गरीब बच्चों का भला हो जाता। ऐसी सरकार से मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और कितना युवा हमारा बेरोज़गार घूम रहा है। 2 करोड़ रोज़गार की बात हुई थी, एक भी रोज़गार बिल्कुल भी नहीं मिला है। सब बच्चे सड़कों पे हैं। आज के ज़माने में कौन चाहेगा अपने बच्चे को कि पकौड़ा, पढ़ा लिखा बच्चा पकौड़ा बेचेगा? कोई चाहेगा? जो देश का हमारा प्रधानमंत्री कहता है। मैं ऐसी सरकार से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। आई एम सेटिस्फाई ओनली अखिलेश सरकार। चलिए, अखिलेश जी के फैन ये भी दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार ये भी देखना चाहते हैं। सूट वूट में खड़े हैं हमारे साथ एक जनाब, एकदम एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानते हैं कि सूट वूट में आया कन्हैया किसकी सरकार बनाने को? समाजवादी सरकार। समाजवादी सरकार। क्यों? विकास किया है। बदायूं मेडिकल कॉलेज बना है, 600 करोड़ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 600 करोड़ में बना। बाकी बदायूं जो अखिलेश सरकार थी तो 11,000 करोड़ का विकास कराया गया अकेले बदायूं। योगी जी ने बताते हैं अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर में जो बैठने वाले हैं अच्छी क्वालिटी के भिखारी निकलेंगे वहाँ से, ना कि इंजीनियर और डॉक्टर। बदायूं मेडिकल कॉलेज बनाया, उसमें 500 सीटें मेडिकल की हैं, लेकिन वहाँ से मेडिकल इंजीनियरिंग एक कॉलेज और बनने को था, लेकिन योगी जी कोई बजट ही नहीं दिए। जो सरिया समाजवादी सरकार में आई थी उस पर जंग आ गई, उसको सीमेंट नहीं दे पाए योगी जी अभी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो मेडिकल कॉलेज बना था वो तो अधूरा पड़ा था, हमने बना के तैयार किया है। जितना बना था उतना ही बना हुआ है, बिजली का बिल नहीं दे पाए, अधूरा ही पड़ा। तो और अभी जो ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं वो कहते हैं कि हमने लगवाए, इसका क्या? धर्मेंद्र यादव जी ने दिए था 35 करोड़
35 लाख रुपए MLC खीरी लखीमपुर शशांक यादव, 35 लाख रुपए नरेश उत्तम, 5 लाख रुपए डॉक्टर राजपाल कश्यप, 10 लाख रुपए ओमकार सिंह यादव। इन लोगों ने अपनी विधायक निधि से 90 लाख रुपए दिया था। वो समाजवादी लोगों ने, उत्तर प्रदेश के जो और MLC हैं उन लोगों ने दिया। भाजपा सरकार का एक पैसा नहीं है। भाजपा सरकार का विकास पागल हो गया। विकास पागल हो गया, ये बात तो सही बात है, विकास पागल हो गया, और इसीलिए बीजेपी कहती है कि पागल विकास को दोबारा सत्ता में बैठाने के लिए आवाम तैयार है। आपकी नाराजगी क्यों है? नहीं, मेरी नाराजगी नहीं, आवाम की नाराजगी है। 50 किलो का यूरिया कट्टा आता था, 45 किलो का हो गया। 2000 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। तो एक जो सीमित किसान है तो एक साल में उससे ज़्यादा यूरिया लगाता है। लोगों के लिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये 2 किलोमीटर की रास्ता घुमा के GDP कहाँ गई? आज रिफाइंड 140 रुपये किलो है। क्यों है? एक साल पहले 63 रुपये किलो थी। चलिए, ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन आप युवा हैं और आपके युवाओं के अलग मुद्दे होंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जो लड़ाई दिखाई दे रही है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। तो उम्मीदवार को लेकर के आपके जहन में क्या है कि किसकी उम्मीदवारी होनी चाहिए अगर समाजवादी पार्टी आती है? समाजवादी पार्टी से हिमांशु यादव उम्मीदवार है और हिमांशु यादव की किसी से लड़ाई नहीं। लेकिन दूसरे नंबर पर जो कोई कहे वो आ सकता है, लेकिन लड़ाई किसी से नहीं। मौजूदा विधायक ताल ठोक रहे हैं। ताल ठोक रहे हैं, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में सब कुछ आवाम के हाथ में होता है और आवाम का कहना है कि हम अखिलेश यादव के साथ हैं। ये कादर चौक कस्बा है और जानने की कोशिश करते हैं कि और कौन जो लोग यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, एक इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये किसकी सरकार देख रहे हैं। सर, आपका नाम क्या होता है? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल जी, अभी जो मौजूदा स्थितियां आपकी विधानसभा क्षेत्र की हैं शेखुपुर की, और मौजूदा जो विधायक हैं उनका कहना है कि हमने अपनी विधानसभा का काया पलट कर दिया है। कितनी काया पलटी है? नहीं, वो सही कह रहे हैं, काया पलट कर बर्बाद कर दिया, पूरा क्षेत्र बर्बाद कर दिया, पूरा जिला बर्बाद कर दिया। क्या ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ। जो एक्सीडेंट होते हैं आए दिन, इतने गाय साढ़ और पशु घूम रहे हैं रोडों पर, 4 इकट्ठे मरे हैं लोग यहाँ। ऐसा कभी नहीं था। मतलब काश्तकार बर्बाद हो गया। जो बिल 600 रुपया था से अखिलेश के ज़माने में, वो आज 1800 रुपया बिजली का बिल है। जो 200 रुपया बिल था वो आज 700 रुपया घर का बिल है। बर्बाद हो गया काश्तकार। और छात्र नौकरी देने 15 लाख कहाँ गए? 15 लाख वायदा किया था देने का। हर आदमी खाते में 15 लाख पहुँचेंगे, कहाँ गए 15 लाख? 15 लाख वाला जुमला तो 2014 का था। अभी 17 और 22 की बात कर ना, ये 16 सरकार तो वही तो सरकार में है, लगातार चले आ रहे हैं, क्यों नहीं है? तो अभी आपके विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर नाराजगी है पार्टी से आपकी? पार्टी बेरोजगारी और खाना जो है बेनता बढ़ी है, महंगाई बेनता बढ़ी है, कोई तुक ही नहीं रही बेरोजगारी महंगाई की। इसकी नाराजगी है। जनता तो रोजगार चाहती है, कुछ दिया ही नहीं है। वोट किसको जाएगा? वोट तो समाजवादी पार्टी एक तरफा जाएगा। एक तरफा समाजवादी पार्टी को जाएगा। अच्छा, चलिए। और इंद्रपाल जी का कहना है कि एक तरफा समाजवादी पार्टी को जाएगा, लेकिन साथ में और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका वोट किधर जाए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरवीर सिंह। हरवीर जी, किसे वोट देंगे? मैं समाजवादी पार्टी। इतना दिल में कैसे बस गई समाजवादी? पीछे देखिए, इस समय देखिए, एक सिलेंडर 417 का था 14 में, आज 1000 रुपये पार कर गया है। वो किसके घर से? इधर से जुमला दिया और उधर निकाल लिया। केवल जुमलेबाज सरकार है और जुमलेबाजों से बचने के लिए कोई विकल्प जनता के पास है ही नहीं। 2017 में भी तो यही समाजवादी पार्टी थी, फिर अपने विधानसभा क्षेत्र में वोट क्यों नहीं दिया? नहीं दिया था, फिर वो जुमलेबाजों के चक्कर में जनता आ गई और वो जुमलेबाजी करते रहे। और जुमलेबाज ये थोड़ी नासमझ जनता है। अपना देश 70% आबादी गांव की है, उसे जैसा बहलाया फुसलाया जाता है उस समय वो उधर चली जाती है। अब जनता को दोबारा समाजवादी सरकार याद आ रही है। चलिए, लाल रंग पर आजकल बड़ा सवाल उठाए जा रहे हैं और लाल रंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी टिप्पणी की थी और लाल जैकेट पहन के एक जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो लाल रंग के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी उसके बारे में क्या सोचते हैं और विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके का माहौल है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है अंकित सारस्वत। लाल जैकेट पहनी हुई है और प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि लाल वाले मतलब खतरा पैदा कर देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हकीकत तो ये है, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। अच्छा। जब ये सरकार बीजेपी बनी थी तब ये सोचा था कि हाँ, हाई कास्ट के लिए कुछ नहीं कुछ फ़ायदा होगा, खास तौर पे ब्राह्मणों के लिए।
और इस सरकार से तो ब्राह्मण इतना परेशान है कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद आपको पता हो जब विकास दुबे की हत्या हुई थी, हत्या ही मान लीजिए उसे, जब विकास दुबे पकड़े गए थे तब उन्हें बिठाला था सफारी कार में, सफारी में बिठाला और ट्यूब भी पलट दी। क्या हुआ ये तो आप ही बता सकते हैं क्योंकि आपकी समाज की... मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इतना दर्द है एक ब्राह्मणों में, क्या हो सकता है बताइए? ब्राह्मण वोट कैसे दे सकता है? तो फिर वोट किसे देंगे? ऐसा है, मैं अपनी राय बताऊं, अधिकतम यहाँ का ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ज़्यादा से ज़्यादा वोट इस बार समाजवादी को देगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ब्राह्मण ठाकुर ये तो सब हमारे साथ में है। उनका कहना है, वो अपने आप में समझ रहे हैं, मगर उनकी जो सोच है वो गलत है। उन्हें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ के ब्राह्मणों ने अब ठान लिया है समाजवादी को वोट देंगे, और यहाँ की जनता ने भी ठान लिया है ज़्यादा से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिले। तो जिस तरीके की स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो स्थितियां बता रही हैं कि शेखुपुर विधानसभा सीट जो है बदायूं ज़िले की, इस विधानसभा सीट में जो स्थितियां हैं वो एक तरफा सी नज़र आती हैं। लोगों की राय है, यहाँ पर लोगों का कहना है कि हम जो वोट देंगे वो समाजवादी पार्टी को ही देंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका रुझान किस तरफ है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रजत साक्य सर। रजत शाक्य जी सर। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से हैं क्या? मैं तो सर सभी की तरफ से हूँ। अरे वाह, किसको वोट देंगे फिर? सर मैं तो समाजवादी के लिए वोट दूंगा। लेकिन मौर्य साहब तो बीजेपी में हैं। एक बात कहूँ सर, जितने भी पूर्वांचल के मौर्य आए हैं इधर वालों के लिए सिर्फ वो बेवकूफ़ समझ रखा है। अब हम लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। अच्छा जी सर। तो इतनी नाराजगी किस बात को लेकर है? नाराजगी क्या सर, आप तो देख रहे हो आज का इंजीनियर है, टिकट डॉक्टर है, सिर्फ पकौड़ा तोलने पे आ गया है। देख लो, आप तो खुद देख रहे होंगे। आप सर डायरेक्टर साहब हैं। नहीं वो बात ठीक आप है। ये देख रहे हो, मैंने GTI करी है बरेली से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं भी सर। पहले 3 चरणों में एडमिशन हुआ करता था इंजीनियरिंग का, आज 13 चरणों में हो रहा है एडमिशन। क्यों हो रहा है सर? कुछ तो कमियां होंगी। नहीं ये कमियां नहीं, इसमें तो स्टूडेंट जो है वो क्रीमी लेयर को लाने के लिए ये किया जाता है ना। तो क्यों नहीं हो रहा है? 13 चरणों में क्यों हो रहा है? वैसे 3 चरणों में सीटें भर जाती थी। क्यों बेरोजगार है इतना, भर्तियां नहीं कर रहे हैं? मेरे साथ के मेरे दोस्त इलाहाबाद में कम 400-500 लोग तैयारी कर रहे हैं, JEE की, कोई NTPC की, कोई किसी चीज की, कोई भर्ती नहीं हुआ है। कुल मिलाकर नाराजगी बेरोजगारी को लेकर बिल्कुल क्यों नहीं है सर। तो और फिर एक बात और मैं कहूँगा, किसानों के लिए क्या करा है इन्होंने, बताइए सर। ये लोग मुद्दे से भटका देते हैं, मुझसे बात करें ना तो बात कर तो रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, कैसे होगी तो वो नहीं आए। योगी कोई बात करे मुझसे, युवा का सवाल बताइए। अरे मुझसे बात करे ना, कौन करेगा? कैसे होगी तो वो नहीं सर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ सर, कैसे होगी? देखिए मैं तो खेती बाड़ी वाला आदमी नहीं हूँ और मैं सरकार भी नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता। अरे ये सर, तो सरकार बताएगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं बताऊँ सर, 1.5 साल पहले ये यानी कि जो रिफाइंड की थैली 65 रुपए की थी, आज 130 रुपए क्यों बिक रही है? ये फ्री में बांट रहे हैं कि अपने घर से बांट रहे हैं? बताइए सर आप। एक बात और मेरी नोट कर ले सर, निकालें जरूर जी। ये जो रैली की जा रही है, आजकल रैली हो रही है, आज पेपर में पढ़ लो आप, इसकी व्यवस्था सरकारी कर्मचारी अधिकारी करेंगे, मतलब रैली की खाने पीने की। ये ऐसा क्यों है? सरकारी कर्मचारी ये ऐसा क्यों है? ये रैलियां तो समाजवादी सरकार जब थी तब भी होती थी और तब भी व्यवस्था वही थी। समाजवादी ने कभी ऐसा नहीं किया कि वीडियो समाजवादी ने करा, समाजवादी से हटके करो ना कोई काम। चलो समाजवादी ने करा, मैं मानता हूँ, उससे हटके काम करो। जो समाजवादी ने करा वही काम आप करोगे क्या? हो रहा है इतना सर एक बात मैं कहूँगा, यानी कि यूरिया 50 kg आती थी, आप लिए भी पता होगा, जब 300 रुपये 30 रुपये सॉरी कम गए तो सभी लोगों का ये किसानों के सम्मान में 30 रुपये कम गया। ये किसी ने कहा भाजपा नेता ने कि 5 kg वेट भी कम हो गया? बताइए सर आप, मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ आप। किसानों में गाड़ी चढ़वा देते, बताइए केनी मिश्रा जी खुद बोल रहे हैं, आपके डायरेक्टर महोदय जी गए थे वहाँ पर, खुद देखिए। बताओ पत्रकारों की यही है आर्थिक स्थिति देश की। अगर आंदोलन कर रहा है, कह रहा है, तो उसमें गाड़ी चढ़वा दे तो मरवा देते उसे किसान को। अब जो जिस तरीके के हालात शेखुपुर विधानसभा सीट पर दिखाई दे रहे हैं, कुल मिलाकर नाराजगी यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर है, महंगाई को लेकर है, और रिफाइंड खाने वाले लग रहा है यहाँ पर ज्यादा है कि हर किसी का कहना है कि रिफाइंड की थैली जो है वो बहुत महंगी हो गई है।